गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 8 का चैप्टर रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स स्रोत, सभी के स्रोत के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, सभी के रिसोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अम्मा की हेल्प कर रहे हैं उनका घर क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग, क्लोथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक, ईच ऑफ दीज हैज यूज, सेड मोना। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। देयर आर रिसोर्स। तो अम्मा ने मोना से कहा कि ये रिसोर्स हैं, ये स्रोत हैं। वाट इज आ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं। वाद राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, राजू अम्मा से बोला। राजू अम्मा से कहता है, अम्मा वाट इज आ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड टू अ रिसोर्स, वह सब कुछ जो आपकी आवश्यकताओं को फुलफ़िल कर दे, कंप्लीट कर दे, आपकी नीड को पूरा कर दे, ये अम्मा बोली। रिप्लाई अम्मा, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स बहुत टाइप के होते हैं। रिसोर्स बहुत टाइप के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। द वाटर यू ड्रिंक, जो आप पानी पी रहे हैं। वाटर, जो आप पी रहे हैं। कब पी रहे हैं, जब आपको थ्रस्ट लग रही है, प्यास लग रही है। प्यारे विद्यार्थियों, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, आप रिक्शा से स्कूल जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक से आप स्टडी कर रहे हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पापा स्नैक बना रहे हैं आपके लिए। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज आल्सो अ रिसोर्स, हरी सब्जियां भी तो रिसोर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी तो रिसोर्स है, रिक्शा भी तो रिसोर्स है, वेजिटेबल भी तो रिसोर्स है, और टेक्स्ट बुक भी आपके क्या हैं, समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज टू यू, दे हैव यूटिलिटी, आप इनका यूटिलिटी करते हैं। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो हैं आपके रिसोर्स का कार्य करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, वैल्यू मीन वर्थ। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कैसी वैल्यू रखते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। सम डू नॉट, कुछ के पास ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। सम रिसोर्स कैन बी become economically valuable with time. Your grandmother's home's remedy have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. Economically valuable. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि यदि आपके पास कोई मेडिसिन है तो आप उसे पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट कराने के बाद वह उस पर पूरी तरह से आपका ही अधिकार होता है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ ग्लॉजरी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स
ऐसा एप्लीकेशन जो कि लेटेस्ट नॉलेज और स्किल को डेवलप करे। एक्टिविटी सर्किल दोज रिसोर्स फ्रॉम अम्माज लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अम्मा के पास ऐसा क्या क्या है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, time and technology are two important factors that can change substance into resource. Both are related to the needs of the pupil. Pupil themselves are the most important resource. जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा important resource हैं। It is their ideas, knowledge, inventions and discovery that lead to creations of more resource. हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स ढूंढते हैं, किसकी हेल्प से? आइडिया की हेल्प से, नॉलेज की हेल्प से, खोज करने के बाद इन्वेंशन की हेल्प से डिस्कवरी कर लेते हैं हम। और ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, और बहुत सारी डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है बहुत ज़्यादा लीड करते हैं रिसोर्स को। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब आग आई तब हमने खाना बनाना सीखा, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग सीखा। एंड अदर प्रोसेस व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलप ऑफ द न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। जब व्हील का आविष्कार हुआ, जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो हमने ट्रांसपोर्ट को इजी बना दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज का समय कौन सा समय है? आज का समय आपके एरोप्लेन्स और फाइटर जेट का समय आ गया है। आज आप ट्रांसपोर्ट कहाँ करना चाहते हैं? एयर में करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट आप। प्यारे विद्यार्थियों, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। आपने पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक करंट ईजाद कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। आज आप एक मॉडर्न ज़माने में हैं, आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं है। अब रिसोर्स के टाइप क्या हैं? आप हमसे पूछ सकते हैं, राजू से बताइए कि रिसोर्स के टाइप क्या है, किस किस तरह के रिसोर्स होते हैं, कौन कौन से रिसोर्स जो हैं हमारी नेचर में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके नेचर में नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resource. ऐसे रिसोर्स जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करें और उसमें कुछ मॉडिफाई ना करें, उसमें कुछ चेंजिंग्स ना करें। द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। द वाटर अवर रिवर्स इन लेक, पानी हमारी नदियों और झीलों में है। द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स, सॉइल यानी कि मृदा और खनिज लवण हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट फॉर नेचर। ये जो रिसोर्स हैं इसका भगवान आपसे कुछ लेता नहीं है, इस भगवान ने आपको गिफ्ट में फ्री दिए हुए हैं। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आप एक अच्छे से पॉसिबल वे में इनका यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड, यानी कि जो रिन्यू हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्स जो कैसे हो जाते हैं? रिन्यू हो जाते हैं। रिप्लेनिश्ड क्विकली, उन्हें जल्दी से बदला जा सकता है। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटली एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। सच एज सोलर, विंड्स एनर्जी, सूर्य हर रोज उग जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हवा हर रोज चलती है। एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इनका हम केयर नहीं करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं हम अपने इन रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए।
प्यारे विद्यार्थियों, आ गया ना वो समय जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर में लेके चलना पड़ रहा था। पिछली वर्ष हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों ने कहा था कि सर वो समय आने वाला है जब हर एक व्यक्ति अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया, हमने प्लांट को नष्ट कर दिया, हमने पौधों को काट डाला, हमने पौधों को काट डाला। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी प्रकृति को नष्ट कर दिया। हमें नहीं लगता कि और भी पैंडेमिक सिचुएशन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। यदि आप अपने नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो कैसे वो आपका पीछा छोड़ देंगी। वाटर की मैंने स्कैरसिटी के बारे में आपको बताया था कि पानी की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हमारे कुछ राज्यों में वाटर स्कैरसिटी चरम पर है, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग परेशान हैं, हज़ारों लोग मारे जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएं, किसी एक वैल्यूएबल पद पर हों, तो आप कैसे हमारे देश के वाटर स्कैरसिटी की किल्लत को दूर करेंगे? कैसे दोबारा से पूरे देश में जगह जगह वन आच्छादित आकृतियां बनाने में सफल होंगे? कैसे प्लांटेशन करवाएंगे? कैसे पौधे जो है लगवाएंगे? आजकल हर कोई पक्का मकान बना रहा है। आप सभी को पता है कि पक्के मकान जो हैं वाटर को पर्कुलेट नहीं होने देते, पानी को पर्कुलेट नहीं होने देते, और जब पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज लो देन जो बारिश है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब हमें हमारे इस प्रकृति के लिए बदलना होगा। Soil and forest can affect their stocks. Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water source is a major problem in many part of the world today. आने वाले समय में संसार के विभिन्न भागों में पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वे कौन से रिसोर्स हैं जो एक बार कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप उनका यूज नहीं कर पाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव a limited stock. Once the stock are exhausted in it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than human life spans. यानी कि आपका जो जीवन है वो भी नॉन रिन्यूएबल है, वापस आने वाला नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, सच रिसोर्स आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कंप्लीट ख़त्म होने वाले हैं। कोयल भी तो कंप्लीट होने वाला है, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्स। इसीलिए तो अब आप इलेक्ट्रिक लाइफ में बढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि किसी भी तरह से पेट्रोलियम को बचाने के लिए आपने अब इलेक्ट्रिक कारें जो हैं मार्केट में उतार दी हैं। आपने टेस्ला कार उतार दी है, और भी कारें उतार दी हैं। कंप्लीटली चेंज की ज़रूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपने बांटा है नेचुरल रिसोर्स को फिजिकल फैक्टर के आधार पर, लाइक टेरेन यानी कि जो आपके पास ज़मीन है, क्लाइमेट यानी कि जो आपके पास मौसम है, अल्टीट्यूड जो है आपके पास है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। ये जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है। बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। बहुत सारे कारक ऐसे हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्यारे विद्यार्थी।
Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. आप सभी आयरन को ज़मीन से खोद कर निकालते हैं. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग. लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करके बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं. टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक us use natural resource to make human made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. Human resource, people can make the best use of nature to create more resource when they have to knowledge still and the read and ponder. Human are interdependent on each other. Farmers provide food grain for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. तो यहाँ पर फार्मर जो है हमें भोजन प्राप्त कराते हैं, फूड ग्रेन प्राप्त कराते हैं, और साइंटिस्ट जो हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे तरीके सुझाते हैं आपको. प्यारे विद्यार्थियों, technology to do so, that is why human beings are a special resource. People are human resource. People भी तो human resource हैं. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as human resource development. तो बहुत सारे रिसोर्स हैं. कंजर्विंग रिसोर्स, हमें संरक्षण की ज़रूरत क्यों है, रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है. मोना हैड अ नाइटमेयर देखा. मोना हैड सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ ड्राइड अप. उसने सपना देखा कि पूरा संसार का पानी सूख गया है. एंड ऑल द ट्री कट डाउन, सभी पौधे जो हैं कट चुके हैं. देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. कहीं भी छाया नहीं है और भोजन और पानी की उपलब्धता नहीं है. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. सभी लोग भोजन और छाया की उम्मीद में घूम रहे हैं, उसको सफ़र कर रहे हैं. सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपने ड्रीम के बारे में अम्मा से कहा. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क. अम्मा, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है. अम्मा, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है. यूजिंग रिसोर्स केयरफुल एंड गिविंग देम टाइम्स टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. बेटा, बिल्कुल आपको रिसोर्स का कंजर्वेशन करना होगा, रिसोर्स को परिरक्षित करना होगा. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत इसको कंजर्व करना होगा. आपको पौधे बचाने होंगे, आपको पानी का संरक्षण करना होगा, आपको सब कुछ बचाना होगा. देयर आर मैनी वे टू कंजर्विंग रिसोर्स. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. आप कंजप्शंस करिए, आप रिसाइकलिंग करिए, रीयूज करिए. अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक. हमारे जीवन में सब कुछ लिंक्ड है, एक दूसरे से बंधा हुआ है. प्यारे विद्यार्थियों, दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. आप पुराने न्यूज़पेपर से बहुत सारे क्लॉथ्स बास्केट बना सकते हैं. फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, आप बम्बू की लकड़ियों से भी बहुत कुछ बना सकते हैं. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्स एंड कीप आवर अर्थ अलाइव. हम इस तरह का अगर यूज करना स्टार्ट करें तो हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं. I am going to very careful not to waste paper,
said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive, I am going to a very careful not to waste paper, said Jesse. Many trees are cutting down. बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा पेपर्स बनाने के लिए पेड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, हम पेपर को ही बर्बाद करना बंद कर देंगे। किसने कहा? जैसी ने कहा। I will see that electricity is not wasted in my house. हम अपने घर के विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेंगे, shouted मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोयल। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोयल से आती है। प्यारे विद्यार्थियों, I will make sure that water is not wasted at home. हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, said आशा। आशा ने कहा। Every drop of water is precious. हमारे लिए हर एक पानी की बूंद ज़रूरी है। Together we can make a difference, chorused the children. There are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you doing to help in conserving resource? आप किस तरह से रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that नेचुरल प्रोवाइड। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर, यह हमारा ड्यूटी है प्यारे विद्यार्थियों कि हम सभी को कंजर्व करें, हम प्लांट को कंजर्व करें, हम वाटर को कंजर्व करें, अपने इस प्यारे से क्लाइमेट को कंजर्व करें। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज टू नेचर इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। हम अपने इन्वायरमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम पानी का कम से कम यूज कर सकते हैं, हम प्लांट्स की कम से कम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।